बताओ क्या बात है। जी वाइफ से कोर्ट केस चल रहा है तो। वाइफ से, जी। पत्नी से नहीं? पत्नी से चल क्या नाम पत्नी का? ज्योति। आपने किसी को बताया तो नहीं था? जी। इनको तो नहीं बताया? हमने लिखा ज्योति से केस पक्ष में होगा 13 मई 2025 में। 101%। 13 मई 2025 में केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद है। इसको कर लेना है। ज्योति कब चली गई है? जी वो 2014 में शादी हुई थी, तब से वो अलग ही रह रही हैं और वो थोड़ा सा परेशान कर रही हैं वो अकेला जानकर। जाओ 2000 जो हमने बोला है 25 में ये प्रकरण शून्य हो जाएगा, जी है ना? और तलाक होगा, पुनः शादी होगी। हमने जो नाम लिखा, जो आपने पढ़ा, वो हमने गलत तो नहीं लिखा था? जी नहीं, बिल्कुल सही है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी मैंने एमएससी किया हुआ है। इस मंत्र को पढ़िए। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन करना है। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करें, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। स्क्रीन 13 मई 2025 में प्रकरण शून्य होगा, तलाक होगा, पुनः शादी भविष्य में होगी। आपको भविष्य के लिए, दूसरी पत्नी के लिए बधाई हो। पहली पत्नी क्यों नहीं रखना चाहते हो? शुरू से बना नहीं और वो बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आपकी पहली पत्नी जाने की आपको बधाई हो, क्योंकि नहीं, वो किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। आपकी पत्नी है, वो भी किसी की बेटी बहन होगी, लेकिन वास्तविकता में वो लड़की आपकी दोनों की नहीं चली है। उसमें कारण भी है, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। जब मैं ज्योति लिख सकता हूं, ईमानदारी से बताइए, क्या आप हमसे ऐसा तो नहीं कि बंद कमरे में मिल लिए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आ? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं। ये भाई साहब से हमने कहा कि आप बुला के लाओ, क्योंकि भाई पूनम जी पांडे बोली कि गुरुजी एक वो पर्ची बदल के बता दो। कि मैंने कहा जो लिख गया ना, बिगर फाड़े नहीं बदला जा सकता। कोई ये मैजिक नहीं है कि कोई चेंज हो जाएगा तो पर्ची चेंज हो जाएगी। पर्ची चेंज नहीं होती है, आदमी चेंज हो सकता है। बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारी ताकत नहीं, तुम जिसको लाओगे वो ही आएगा, उसी की पर्ची बन जाएगी। ये गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहता हूं पहले से फिक्स होता है कि किसको बुलाना है, फिर बुलवा किसी से लें, आएगा वही जिसको पंडोगर सरकार चाहते हैं। ये बात तो सत्य होती है, लेकिन ये नहीं होता है कि तुम जिसको भी लाओगे फिर उसी की पर्ची बन जाएगी। ये तो गलत है, भाषा ही गलत है। लेकिन मैं कहता हूं, लिख रहा हूं उसी के बारे में जिसको आप लेके आओगे, आएगा वही जिसको पंडोगर सरकार चाहते हैं, है ना? ये पंडोगर सरकार दरबार है, ठीक है? आपने किसी को नाम तो नहीं बताया था? इसको पकड़िए और सीधे मेडिकल पे जाइए। सुनाओ बेटा, क्या बात है? बताओ, बोलो आराम से बोलो। क्या क्या पूछने आए हो? हनुमान जी को बताइए, सुनाइए। हमारी स्कूल बंद हो गई, ये स्कूल चलती थी पहले। तो तुम्हारा स्कूल कहाँ? पापा का बोलो। पापा का है? हाँ, हमने इतना लिखा है, जितना समझ में आया उतना लिखा। घर का विद्यालय खुलेगा, विद्यालय चलेगा, विद्यालय बंधन है, तंत्र बाधा कराई गई है। विद्यालय खुल जाएगा, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। इसके लिए अपन को 5 अमावस्या करने। पिताजी आए? दादाजी आए? बुलाओ दादाजी। दादू साहब, जल्दी आओ भैया। कहाँ पे है विद्यालय बेटा? ये धोनी में। बच्चे कितने हैं अभी? अभी तो नहीं है। क्यों? पापा शराब पीते हैं। तो कोई लड़के लड़की छेड़ दी थी पापा ने क्या? नहीं। तो फिर लड़के कैसे बंद हो गए? सर आप पापा पीते हैं, कोई बच्चे तो पीते नहीं थे, क्यों? कोई लफड़ा था ऐसा? नहीं। फिर क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? अच्छी चलती थी पहले, तो फिर तो बंद क्यों हो गया ये तो बताओ ना। कोरोना के बाद से हुआ है।
चलो ये मंत्र पढ़ो। ओम क्लीम क्या लगा क्रीम? क्लीम है। ए सो हमें लगता है आपका दिमाग भी बंद हो गया कोरोना में। अरे राम राम राम। क्या लिखा है? क्रीम है। इलीम आहा इरीम। वाह शाबाश। धन्य हो आपकी पढ़ाई को। ये लिखा है ओम श्रीम क्लीम श्रीम स्वाहा। ना ह्रीम है ना आगे क्लीम है, पहले ओम है फिर श्रीम है फिर क्लीम है फिर श्रीम है फिर स्वाहा है। क्या तुम दादाजी क्यों बंद हो गया स्कूल, विद्यालय क्यों बंद हो गया? अच्छा पहले आप हमसे मिले हो तो क्या बताया था हमने? पहले माइक लो, माइक दो। आपने बताया था प्रेत बाधा है और जो स्कूल चलाता है उसका नाम दिग्विजय सिंह है और वो शराब पीता है और शराब पीने के कारण स्कूल बंद हो गया। तो अभी हमने क्या नई चीज बताई? हमने अभी भी यही कहा कि आपका स्कूल बंद है, जी। तंत्र क्रिया का प्रयोग है, यानी कि प्रेत बाधा का कारण है, बंधन है। समाधान होगा, सफलता मिलेगी। पंडों का धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। आज 7वीं अमावस्या होगी अब तो इनको करना पड़ेगा ना, जी क्योंकि खाता यहाँ से खुला है। जी ठीक है, और अमावस्या करते रहिए। और जो हमने तारीख पहले लिख के दी हो जी वो पर्चा दिखाइए, क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि जो इसमें लिखा है यही सेम डेट उसमें लिखी है, इसके अलग नहीं हो सकता। क्योंकि हम भी पर्चा लिखने वाले तो वही हैं। जो एक बार नकल निकल चुकी कंप्यूटर से और कंप्यूटर से दूसरा प्रिंट लोगे तो वही निकलेगा। बदलता तो वहां पर है ना भैया, जहां खुद लिखते हैं मनगढ़ंत। दिखाइए दिखाइए। और हम बोलते हैं कि हमारा पर्चा संभाल के रखता। शिक्षा केंद्र पढ़ाई विद्यालय बंद पड़ा है। लिखा है नहीं वीक। और इसमें हुआ क्या था? कोरोना ही नहीं था, साथ साथ वहां पे बच्चों के साथ छेड़छाड़ भी होने लगी थी, जिस कारण से मार्केट वैल्यूएशन खराब हो गई है। सो इसके लिए पंडुका धाम 5 अमावस्या करनी है। आपका विद्यालय पुनः उसी क्रम में चालू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? इसमें लिखा है बढ़ा नहीं गए भैया, आप बढ़ा नहीं गए, बढ़ा नहीं गए। और आपको खाकरा प्रसाद और पचमेरी मिठाई दोनों ले जाना थी। और 2026 से ये पूर्णता चालू होगा। आशीर्वाद है, पीछे पड़िए। चलिए धन्यवाद। चलिए आपके दोनों तुक्के खत्म हो गए। आप नहीं बुला पाए उनको जिसके बारे में हमने नहीं लिखा, लेकिन आपने वही किया जो हमने किया था और जो मुझे कराना था, आपने वही किया है। खड़े हो जाइए।